1 जुलाई 2021 हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल इंडिया की 6th एनिवर्सरी पर स्पीच देते हुए कहा कि आज के दौर में बड़े बड़े एक्सपर्ट्स इस दशक को इंडियाज टेक हेड के रूप में देख रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में, आने वाले सालों में कई दर्जनों टेक्नोलॉजी की जो कंपनीज हैं वो यूनिकॉर्न क्लब में शामिल होंगी। अब आप यहाँ ये सोचेंगे कि ये यूनिकॉर्न क्या है। ज़्यादा दिमाग पर जोर मत डालिए, मैं आपको बताता हूँ। ऐसे स्टार्टअप जो $1 बिलियन की वैल्यूएशन रखते हैं उसे हम यूनिकॉर्न स्टार्टअप बोलते हैं, और इन्हीं स्टार्टअप्स का जो एक क्लब होता है उसे हम बोलते हैं यूनिकॉर्न क्लब। आगे बढ़ते हुए नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि दुनिया की इंडस्ट्री 4.0 में भारत का बहुत बड़ा योगदान रहा है, भारत उसमें भागीदार रहा है। और अंत में कहते हैं कि मुझे आशा है कि हमारे युवा, हमारे देश के युवा टेक्नोलॉजी को और एम्पावर करेंगे और इसे नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। युवा, किन युवा की बात कर रहे हैं आप? उन युवा की जो बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, जिनके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, जो दिन के 24 घंटे इंटरनेट और टेक्नोलॉजी से घिरे हुए रहते हैं, या फिर उन युवा की जो रूरल एरियाज में रहते हैं, जिनके पास इंटरनेट का आई तक भी नहीं है। ऐसे समय में जब लॉकडाउन लग जाता है और पूरी की पूरी जो पढ़ाई है वो ऑनलाइन क्लासेस पर डिपेंड हो जाती है, ऐसे में ये बच्चे, ये युवा अपनी पढ़ाई कैसे करेंगे? हमारे पास ये डेटा तो है कि इंडिया में 35 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, लेकिन ये डेटा नहीं है कि इनमें से कितनों के पास एक्सेस है, इनमें से कितनों के पास इंटरनेट अवेलेबल है कि वो ऑनलाइन क्लासेस ले सकें। आपको यहाँ मैं ये बताना चाहूँगा कि आज के समय में भी इंडिया की पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट, एक बहुत बड़ा जो काउंट है वो टेक्नोलॉजी से और इंटरनेट से वंचित है। ऐसे में ये जो बच्चे हैं, ये जो युवा हैं, ये कहाँ से पढ़ पाएंगे और टेक्नोलॉजी को एम्पावर करते हुए नई ऊंचाइयों पर कैसे ले जाएंगे? ऐसे में हमारे सामने जब लॉकडाउन चल रहा था तो बहुत सी न्यूज़ेज आई थी जिसमें हमने देखा था कि जो बच्चे हैं उनका मेंटल ब्रेकडाउन हो रहा है, पढ़ाई छूट गई है, कुछ तो सुसाइड भी कर रहे हैं। ऐसा ये केस सामने आया था केरल से, जिसमें 9th क्लास की एक बच्ची ने, जो 14 साल की थी, उसने सुसाइड किया। उसकी वजह ये थी कि उसके पास स्मार्टफोन, टीवी या इंटरनेट एक्सेस नहीं था कि वो ऑनलाइन क्लासेस ले सके। और हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया की। कुछ रूरल एरियाज में इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, लेकिन वहाँ पर जो लोग हैं उनके पास उसे अफोर्ड करने के लिए पैसे नहीं है, उसे यूज़ करने के लिए उनके पास स्किल नहीं है। ऐसे परिवार जो पहले से ही अपने बच्चों को भरपेट खाना खिलाने के लिए मिड डे मील स्कीम पर डिपेंड है, वो हज़ारों रुपए के स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स कहाँ से लेंगे? दूर मत जाइए, अभी की ये बात ले लीजिए, कोरोना काल की। आपने और हमने सबने ये देखा कि इस कोरोना काल में कैसे जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था वो पूरे तरीके से चरमरा गया। हेल्थ टेक्नोलॉजी पूरे तरीके से फेल हो गई। कहीं जो हमारे वेंटिलेटर्स हैं वो नहीं थे, कहीं वेंटिलेटर्स को ऑपरेट करने वाले नहीं थे। तो क्या ये डिजिटल इंडिया में नहीं आता है? क्या ये जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है और हेल्थ की टेक्नोलॉजी है, क्या ये डिजिटल इंडिया में नहीं आता है? बात कर रहे हैं हम दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी में भारत का योगदान देने की, भारत भागीदार बनने की। अच्छी बात है, इंडिया का कंट्रीब्यूशन इंटरनेशनल लेवल पर होना भी चाहिए, लेकिन इससे पहले इंडिया को अपने लिए, अपने लोगों के लिए इसे अप्लाई नहीं करना चाहिए। डिजिटलाइजेशन के साथ साथ क्या उन लोगों को एम्पावर नहीं बनाना चाहिए कि वो टेक्नोलॉजी को, इंटरनेट को अफोर्ड कर सकें या उसे यूज़ कर सकें? और एक बात और, जब हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया की तो हमें ये याद रखना ज़रूरी है कि इंडिया के अंदर रूरल एरियाज भी आते हैं, उसमें रहने वाले लोग भी आते हैं और बच्चे भी आते हैं, क्योंकि सबका साथ सबका विकास। कुछ याद आया? इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूं कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी जब भी कोई नई वीडियो आए तो सीधे तौर पर आप तक पहुंच जाए। आप देख रहे हैं ग्लोबल नाउ 24/7। मैं तुषार अब आपसे इजाजत चाहता हूं।